37 होने हाँ वाला सर। है। हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 16th क्लास है। इसमें हम लोग नाउन के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। 37 में था आपका सी वर्स स्पेक्टिकल एंड सो, तो इसमें क्या होगा? स्पेक्टिकल के जगह पे स्पेक्टिकल्स होगा, ठीक है। नहीं भैया, हमने देखा तो भैया बोलिए। हम जहाँ तक कि हमने भी देखा था कि स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स भी हो जाता है प्लूरल में। तो नहीं एक है, बार नहीं गोगल्स होता होता है। है, गोगल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है। ये अपने आप से, बाइनोकुलर्स होता है। ठीक है। ये भैया इसी मैं तरीके चाहता से हूँ सीजर्स होता है, एक ही साथ प्रयोग होगा। और ये भैया मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जरा हाँ, कमेंट पढ़ लें। एक कमेंट। मिनट। और ये स्पेक्टिकल्स जो है आपका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये बताइए। पास्ट टेंस वर्ब ऑफ, स्पेक्टिकल्स बट भैया फर्स्ट प्लूरल है। ये प्लूरल फॉर्म है। ये होता हमेशा होता ये इसी सिंगुलर इसी की फॉर्म में तरह पाया ही जाता है। यूज हाँ होता हाँ है। हाँ। होता फर्स्ट सेंटेंस प्लूरल है सिंगुलर फॉर्म लेकिन में प्रेजेंट सिंगुलर। इंडेफिनिट, सो देयर शुड बी अगर इनको प्लूरल वो रेदर देन सीवियर्स। एक मिनट में देख लेता हूँ। करना है तो इनके आगे मैं चाहता हूँ कि किताब में भी गलती हो सकती है, तो मैं नेट पे एक बिल्कुल बार हो कंफर्म सकता हो है, जाता तो बिल्कुल काफी हो सही सकता है, रहता। क्यों नहीं हो सकता। शी wears spectacles and so she was unable to, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो पहनती है, मतलब इस तरीके से वो पहनती है, एंड सी वाज अनेबल टू, इसलिए वो देख नहीं पाई, ठीक है। पहनती थी नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी पहन रही है ना उस चीज को। तो वो वहां पे जो आप कह रहे हैं ना, वो सेंटेंस, वो टेंस का वो सही है। यहाँ मैटर है भैया जैसा स्पेक्टिकल्स। कि मैं जानता हूँ कि हाँ, ये अगर कोई ये बात बोलिए प्रेजेंट बोलिए। में स्टार्ट होती है तो प्रेजेंट में चलती है, अगर पास्ट में स्टार्ट होती है तो पास्ट में चलती है। जैसा कि हम जानते हैं, अब पता नहीं कुछ अलग हो तो अच्छा नहीं जानते जैसे। बोलिए क्या कहना चाह रहे तो हैं, और एक क्या बार कह रहे रुकिए, हैं हम फिर। चेक कर रहे हैं। देखिए, भैया हम अरे चेक ये कर रहे हैं एक बार। एक्सरसाइज नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं दिख तो रहा है पर ये एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा एक मिनट, भैया एक हम हम एक बार नेट पे आगे चेक बढ़ गए, करते हैं। आगे बढ़ गया, रुक जाइए। हाँ, उसको देखिए, कंफर्म करिए। देखिए, डाउट होना बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने क्लास में एक तरीके से कहिए तो सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला बच्चा था। मुझे इस बात से कभी घबराहट नहीं होती थी कि मैं सवाल क्यों पूछता हूँ। लोग क्या कहते हैं, बहुत लड़के कहते थे बहुत सवाल पूछते हो यार। हम कहते हैं अच्छी बात है भाई, सीखना चाहते हैं इसलिए पूछते हैं। फीस हम भी उतना ही पे कर रहे हैं, तुम भी उतना ही पे करते हो स्कूल में। और टीचर इस बात का ये कभी नहीं कहते थे। मन में डाउट आया तो पूछना चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 37, हाँ ये रहा आपका, यहाँ पे ये वाला, फर्नीचर। ठीक है। इसको देख लीजिएगा, स्पेक्टिकल्स होगा, बाकी और क्लियर। एक बार इस क्वेश्चन को दिक्कत हो, ये शिवानंद जी है नहीं नहीं कौन? सही है। शी वेयर स्पेक्टिकल्स। हाँ हाँ, वो सही होगा। है ऐसे। एक बार ग्रुप में ऐसे डाल ही होगा। दीजिएगा। और काफी जानकार लोग हैं वहां पे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन अरे करते हैं। नहीं सर हम आप अब वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। चलिए अगला देखिए। ऑल द फर्नीचर्स फर्नीचर। हैव बीन, फर्नीचर होगा, ये तो फर्नीचर पढ़ने नहीं की होगा। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्नीचर ही होता है हमेशा। हाँ सर, एस नहीं होगा। फर्नीचर से नहीं होता है। हाँ फर्नीचर। सर। और इसके साथ क्या हो जाएगा? ऑल द फर्नीचर, जैसे इक्विपमेंट्स आपका नहीं होता था, क्या होता है? इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट्स। उसी तरीके से हाँ, ठीक इक्विपमेंट है। होगा। तो यहाँ पे देखिए, नहीं होगा। ऑल द फर्नीचर। अब फर्नीचर है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, ऑल द फर्नीचर। ठीक है। ये सिंगुलर प्रयोग होगा। हेप की जगह सर हेज लगेगा ना। कहाँ पे? हैज लगेगा, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अगला हाँ देखिए। सर। द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन अटैक। दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ऑफिसर। बताइए ऑफिसर होगा सर। ऑफिसर। ऑफिसर होगा सर। सर क्यों? पुलिस सर एस नहीं ऑफिसर। लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए सर आप लोग, ऑफिसर से और भी सोचिए। द एंग्री मॉब। एंग्री मॉब एंग्री रेज्ड होगा। मॉब में कुछ दिक्कत है, देखिए यही पे पुलिस, दिक्कत है। देखिए पुलिस ही पुलिस, मतलब हमेशा वो पुलिस ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा? पुलिस हमेशा किस में, सिंगुलर में यूज होता है या प्लूरल में? एक तरीके कलेक्टिव नाउन टाइप का है ये। प्लूरल कलेक्टिव में। का, तो प्लूरल नहीं नहीं, इसके साथ, इसके पुलिस साथ प्लूरल प्लूरल। भाई ना हैव आता है। प्लूरल। तो यहाँ पे ये सही है, प्लूरल। ऑफिसर्स। सर। हाँ आपका सर। प्रॉब्लम है किस पार्ट में? अब बताइए कहाँ दिक्कत है। एंग्री पार्ट मॉब भी मैं व्हेन बता दे। दिया। द एंग्री मॉब में कुछ दिक्कत है। मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब भीड़ 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 भीड़। देखिए, भीड़ मॉब भीड़। का मतलब ही है उग्र भीड़। जो भीड़ आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं है। अनकंट्रोलेबल जो नहीं है है। वो भीड़ जब होती है इकट्ठा, तो उसी को मॉब कहते हैं। समझ रहे हैं?
मैंने पहले ही बताया था, No. मॉब मॉब लीचिंग वर्ड आपने सुना होगा कि जब घेर के भीड़ भीड़ किसी को मार देती है। तो जब भीड़, मॉब का मतलब ही है उग्र भीड़, तो उसमें एंग्री वर्ड नहीं यूज होगा। ठीक है, भैया एक बार जरा वो पढ़ लीजिए, वो चैट बॉक्स देख लीजिए, देखा मैंने है कुछ मैंने, भेजा है आपको। देखता हूँ ओपन करके। ठीक है, तो वहां आपका जो है एंग्री मॉब जो है वो तो सेव होने लग गया। चलिए इसको देख लूंगा मैं शिवानी, ठीक है, तो फिर ये ओपन होगा, फिर फाइल दूसरा खोलना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को जो है आप ग्रुप में वैसे डाल दीजिएगा। एंग्री मॉब यहाँ पे ना हो के क्या होगा बताइए? मॉब होगा। मॉब होगा, एंग्री नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में, जैसे नहीं कहते हैं कि कजन सिस्टर आपका नहीं होता, कजन ब्रदर नहीं होता, उसका मतलब ही वही है। यहाँ पे आपका क्या है, एंग्री मॉब जो है आपका एंग्री नहीं होगा, मॉब होगा। मॉब का मतलब ही है कि गुस्साई हुई भीड़, उग्र भीड़, जो कंट्रोल में आपके नहीं है वैसी भीड़। ठीक है, तो एंग्री यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट में रहे। 40 दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे बी में स्टेशन। ये तो आ चुका है, पहले भी क्वेश्चन लगेज होगा भैया। लगेज होगा, क्योंकि बी लगेजेस में नहीं होता है, लगेज लगेज होता है। होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लगेज होगा, लगेजेस के स्थान पे। चलिए अगला, द कार कुड नॉट असेंड द स्टेप हिल। असेंड मतलब सिनोनिम इसका बताया था चढ़ना। सिनोनिम वाले वीडियो में। और डिसेंड मतलब चढ़ना नीचे नीचे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना आपने, आरोही Ascending, क्रम अवरोही इंक्रीज क्रम। इंक्रीज असेंड मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो क्या है, इंक्रीज। द कार कुड नॉट असेंड द पार्ट स्टेप बी में गलती है। नहीं बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। रॉन्ग गेस सोचिए। नहीं होगा भैया, गियर होगा फिर। और लोग सोचिए जरा, सब लोग को मौका दिया जाए। गियर होगा, गियर 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 और होगा, रॉन्ग गियर। देखिए गियर। गियर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब गाड़ी आप चलाते हैं ना, तो या बाइक चलाइए चाहे कुछ भी, आप एक टाइम में एक ही गियर लगाते हैं। या तो गियर मतलब 5 में रहा होगा, चढ़ाई है उसको हमें 1 2 में करना चाहिए था, तो कोई एक ही गियर होगा। तो यहाँ पे गियर्स ना होके गियर गियर होगा। होगा। गियर होगा। समझ रहे हैं नौसाद जी, क्लियर है? सर हाँ सर। चलिए अगला, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पहला में गलत है। इसका कोई, काउंटर होगा सर। नौसाद जी आप मुझे इसका हिंदी समझाइए, आप क्या समझ रहे हैं सेंटेंस से, मैं समझना चाह रहा हूं इस सेंटेंस का हिंदी। आप ये मैं बताइए, बताऊं? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मौका दे दें। मुझे मालूम है जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है मैं चाहता हूं उनको थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा कुछ ज्यादा सिखाया जाए, क्योंकि ये नए सर साथी हैं थोड़ा सा। रिमेंड का हाँ, मीनिंग। आप पूरा सर सेंटेंस का मतलब रिमेंड, लगाइए ना, ओवरऑल आपको समझ आ जाएगा। द टिकट विंडो का मतलब होता है सर खिड़की ना। हाँ हाँ, पूरा मतलब देखिए, आप ओवरऑल सेंटेंस पढ़िए, आपको जो समझ में आ रहा है आप बताइए, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा, हम लोग इसीलिए तो हैं कि आपकी कमी को पता करें और उसको समाधान उसका करें। सर रिमेंड का मतलब सर ट्रांसलेट मतलब मुझे पता नहीं है सर। बंद रिमेंड रहना का कह सक, मतलब उसी स्थिति में रहना। द टिकट विंडो मतलब सर बंद, मतलब सर क्लोज जो होता है, क्लोज का मतलब बंद हो गया है ना सर। थ्रू आउट द डे का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। थ्रू आउट द डे का मतलब क्या समझ में आ रहा है? और सर फेंक देना नहीं क्या? नहीं नहीं, वो थ्रू नहीं है वहां पे, दिन भर का मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो खिड़की थी, हाँ सर। जो टिकट काटने, जहां से टिकट आप कटवाते हैं, वो जो है वो दिन भर बंद रहती है। रिमेंड क्लोज सर। थ्रू आउट द डे। सर अब बताइए इसको थ्रू आउट द आज के दिन ऐसा नहीं बोल सकते, थ्रू आउट क्या, द डे। क्या थ्रू आउट द, आज के दिन नहीं, टिकट टिकट विंडो। हाँ जी। अच्छा। यहाँ पे थ्रू आउट द डे का मतलब क्या, रिमेंड क्लोज, बंद रहना। रिमेंड का यहाँ आ गया ना वर्ड, अच्छा। यानी वो बंद ही रहता है दिन भर। ओके। ठीक है, चलिए अब बताइए किस पार्ट में रह रहे हैं। देखिए नौसाद जी, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको सेंटेंस जो है ना, थोड़ा सा आपकी अपनी कमी को समझिए। जब तक कमी पता नहीं चलेगी आप उस पर काम नहीं करेंगे। आप छोटे छोटे कहानियां जो है ना, घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटा भाई बहन होगा कोई भी, उसके बुक को लेके आप पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, और उसका मतलब आप खुद से समझिए, हाँ सर। इससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। क्योंकि आप जो सेंटेंस है ना, आप सेंटेंस को थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यानी इसका मतलब आप पढ़ाई जो है ना, पढ़ने का काम कम कर रहे हैं। हाँ सर। तो इसका तरीका यही है, सब लोग यही करते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
आपको कोई जूनियर लेवल का बुक उठाना है, बच्चों वाली कहानी उठाइए, उसको एक एक लाइन पढ़िए और उसका मतलब जो है खुद से बोल बोल के समझाइए खुद को, ठीक है। और ठीक बाद है में सर। किसी दिन फुर्सत में रहूंगा तो मैं आपसे कभी कोई कहानी जैसे भेज दूंगा, आप उसको पढ़िएगा, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, या कोई भी ग्रुप में है आप उसको ठीक लिख है सर। दीजिएगा, उस कहानी को ट्रांसलेट करके भेज दीजिएगा, कोई भी सही कर देगा, हम्म। है ना। इस पे काम करिएगा, ये बेहतर ही होगा आपने ठीक इसके है लिए। सर। चलिए बताइए क्या होगा इसमें, कोई लोग बताइए। काउंटर होगा सर, विंड टिकट काउंटर होगा। टिकट काउंटर होता है, विंडो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है ये खिड़की नहीं होगा, ये काउंटर, टिकट काउंटर पे नहीं कहते टिकट काउंटर पे जाकर टिकट ले, ये टिकट काउंटर वर्ड यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है। अगला देखिए, सत्यजीत रे who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। ये भी आसान है, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। फिल्म मेकर्स। फिल्म मेकर्स। क्यों होगा? फिल्म मेकर्स होगा भैया। हाँ वो तो ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि भी जानकारी होनी चाहिए ना। वन ऑफ के बाद प्लूरल आता हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। फुल स्टॉप अपॉस्ट्रोफी वाला। नहीं नहीं वो ठीक है, यहाँ दिक्कत क्या है बताएं, देखिए यहाँ पे वन ऑफ आया ना, यानी ए उनमें से, तो यानी उनमें तो से हम, यानी एक से ज्यादा हम दिखाएंगे तभी ना दिखाएंगे कि उनमें से कोई एक, समझ रहे हैं। तो वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड क्या आया, फिल्म मेकर की बात आ रही है, तो फिल्म मेकर्स हो जाएगा, यानी ढेर सारे जो डायरेक्टर होंगे, फिल्म बनाने वाले होंगे, उनमें से एक है कौन, सत्यजीत रे। बात समझ आ रही है। यानी वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आई थिंक 44 देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। एपोस्ट्रोफी वाले क्लास में बताया था। somebody else's। हाँ सी में ऐसे सर। क्या होगा, समबडी, नोबडी, इस समय क्या होता है, उस वाले में एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, उसके बाद जो अगर एल्स लग गया है तो एल्स वाले में एपोस्ट्रोफी लगता है। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन और एस यहाँ पे लगना चाहिए, समझ रहे हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे लग जाएगा आपको। कहीं था लिखने का इसमें, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे होगा और यहाँ पे एस लगेगा, ये वाला एस नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसमें राइटिंग काफी गंदी आ रही है इसलिए इसको हटाया जाए। अरे भैया मिटेगा कैसे, इरेज, ठीक है। चलिए आगे 40, हाँ ये भी आसान है। एक मिनट रुकिएगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, मैं पूछूंगा वो जवाब देंगे, ठीक है। कोई जवाब नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूं। शुभम पांडे, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया। चलिए ठीक है। शुभम जी कहाँ से हैं? भैया बस्ती से। बस्ती से, अच्छा ठीक बस्ती है। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा कोई लोग जो है ना, बुरा मत मानिएगा अगर किसी से मैं किसी का दोबारा से अगर कुछ पूछ लूं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन रहता है। आप मेरी जगह रहेंगे तो इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। होता है ऐसा, बहुत लोगों का मैं नंबर सेव रखा हूं तो मुझे तो पता चल जाता है कि हाँ ये जैसे उत्कर्ष जी हैं, इस तरीके से कुछ और लोग हैं जो नए हैं ना, उनका जैसे कि जब अगर बात कम होती है उनसे तो पूछना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप बताएंगे शुभम जी, टाउन्स आफ्टर भैया। टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम, ही एंड, एक मिनट, हाँ, बट ही फाउंड नो पीस। किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट, टाउन आफ्टर टाउन होगा। क्यों होगा? सही जवाब है क्यों होगा। नाउन के प्रीपोजिशन लगाया ना भैया बीच में, तो हाँ उसके बाद जो भी होते हैं हाँ हाँ तो नाउन वो क्या बोलते हैं, टाउन आफ्टर टाउन ही होगा। हाँ, यानी कहने का मतलब है बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। सेम नाउन है चलिए ना भैया, सेम नाउन। हाँ सही है, सही। देखिए क्या है वो रूल मैं बता दूं, आफ्टर यह क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले भी अगर वही नाउन रहे और बाद में भी वही नाउन रहे तो दोनों सिंगुलर में यूज होता है।
चलिए शुभम जी, बहुत अच्छी 45 बात है, छूट गया। बहुत अच्छा लगा आपने जवाब दिया। कम से कम ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही करना है, बहुत अच्छी बात। ओके भैया। टाउन्स आफ्टर टाउन्स ना होकर क्या हो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन। रीजन मैंने बता दिया कि प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन अगर रहता है तो दोनों सिंगुलर में यूज होता है। अब सिंगुलर यूज होगा तो क्या यहाँ पे वर होगा? नहीं, टाउन आफ्टर टाउन वॉज। वॉज, बहुत अच्छे, ठीक है। बोल हाँ, टाउन आफ्टर टाउन वॉज होगा। चलिए, बहुत क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. फेयर का मतलब बताइए। मेला। मेला। मेला दिलों का आता है, सुना होगा आपने। चलिए, फेयर को भैया और कमेंट पढ़ लीजिए। हाँ देख लेता हूँ। फेयर को और कुछ कहते हैं क्या? किराया कहते थे। हाँ? किराया। एक फेयर मतलब साफ होता है, सुंदर, एक होता हाँ, है ये वाला किराया। नहीं मैंने कहा मेला के लिए कुछ और वर्ड यूज होता है फेयर के अलावा? हाँ, फेयर, फेट 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 फेट। हाँ, FAT ना, फेट को तो उत्सव कहते हैं, क्या कहते हैं? फेट फेट भी मेला ही फेट होगा। वो छोटे स्कूलों में लगता हाँ है, हाँ हाँ फेट हाँ, लगता है। एनुअल फेट करके। रही हम्म, थी। चलिए बताइए 47। देखिए हमने सही बताया, हाँ उत्तर देखिए मेरा सही आपका देख लिए। एक मिनट देखता हूँ, रुक जाइए, क्या आपका वो, आपका तो जो आंसर है 47 ना। हाँ हाँ हम्म, ठीक है आपका। हाँ सही बताइए। गलत। ठीक है आपका, ठीक है आपका, ठीक है। थैंक यू। पार्ट जो है आपका वो सही है, एक्सप्लेनेशन में फिर देखूंगा तो, अच्छा आपका देखूंगा तो सब लोग देखेंगे ना आपका आंसर फिर, एक बार आंसर हाँ, आ सब देख रहे हैं सर, सब। जाए। इसीलिए इसीलिए मैं दोबारा नहीं देख रहा, क्योंकि स्क्रीन शेयर है तो सब आंसर देखेंगे। चलिए बताइए। एवरीवन ना करके पर्सनली करें तो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज जो है एवरीवन ना करके अरे कोई सिर्फ दिक्कत नहीं, आप लोग होस्ट। सोचिए, सही सीख रहे हैं बस, वही काफी है। बताइए 47 कब? सी में कुछ किया है। सी में दिक्कत क्या भैया कुछ? वेन वी रिच द फेयर, जब हम मेला पहुंचे, ये पार्ट एकदम ठीक है। वी फाउंड दैट, ये भी सही है। देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, प्रॉब्लम अगर होगा तो इसी में प्रॉब्लम होगा। सी पार्ट तो ठीक है। क्या होता है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, किसी को आ रहा हो तो एक्सप्लेन करिए। चलिए बताइए, बताइए भैया आंसर भेजने वाले, आज भी एक्सप्लेन करिए। बताइए शिवानंद जी, एक्सप्लेन करिए फटाफट। हाँ भैया। 47 को एक्सप्लेन करिए। भैया व्हेन वी रीच द फेयर, जब हम मेला में पहुंचे, वी फाउंड दैट देयर वाज नो स्पेस टू स्टैंड। तो स्पेस प्लेस नहीं होगा वहां, प्लेस की जगह स्पेस लगेगा। स्पेस जगह या रूम होगा। हम्म, सही है, यहाँ पर ये होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रूम यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये रूम का टर्म का यूज देखा होगा आपने, जब गाड़ी वगैरह का रिव्यू देखेंगे ना, तो कहते हैं ना यहाँ पे काफी मतलब लेग रूम है, काफी अच्छा लेग रूम है, मतलब पैर रखने की जगह जो है, ये रूम का वर्ड होता है कि क्या है आपका पर्याप्त स्पेस, मतलब जगह के सेंस में, जहाँ पे प्लेस ना होके आप रूम का यूज कर सकते हैं। फिर स्क्रीन धोखा देना शुरू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है ना। चलिए हाँ, अरे इसको तो आसान से कोई भी। 48। 40, हाँ 48 बताइए। ऑल द एविडेंसेस वेयर अगेंस्ट हिम एंड ही All the वाज evidence हेल्ड गिल्टी, was क्या होगा? एविडेंसेस all नहीं, एविडेंस। the all the was evidence was against him and he all क्यों was the होगा held ऐसा? all guilty. क्यों evidence होगा ऐसा? was ऐसा एविडेंस सर अपने आप में singular है। सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए सर। एविडेंस प्लूरल है तो प्लूरल नहीं होगा, एविडेंस का एविडेंस ही एविडेंस, हाँ होगा। एविडेंस का एविडेंस ही होता है। एविडेंस बहुत होगा अनकाउंटेबल and नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन यूज है। नहीं होता है। हाँ, ठीक है, नहीं होगा। एविडेंस का एविडेंस ही रहेगा, साक्ष्य होता है इसका मतलब। चलिए 49, नौसाद जी आप बताइए तो 49।
My cousin brother is a cheater and he cheats his family members and friends too. बताइए। पहले पार्ट में पहले पार्ट में सर कजन। नौसाद जी क्या होगा, सुन रहे हैं आवाज? चलिए कोई और बताइए क्या होगा, किस पार्ट में रह रहे हैं? कजन होगा सर, कजन। पहले पार्ट में कजन होगा, ब्रदर नहीं होगा। माय कजन इज द उसमें मेंशन हो cheater गया ना, and he brother cheats his and, family members and friends. ठीक है। Cousin My cousin brother कम्युनिटी होता है। is a cheater, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? my cousin is a cheater. My cousin is a cheater. ठीक है। And he cheats his family, क्या होगा? Cheat his family. Cheats. चीट्स होगा, चीट हो, Cheat. चीट्स होगा ना चीट्स नहीं होगा भैया। नहीं ही के साथ तो सही है वो Cheat. तो। Cheat. क्या होगा वहां पे? चीट्स ही होगा। चीट्स होगा। चीट सही है वो, यानी यहाँ पे ब्रदर आप हटाइए, लिखा हुआ कजन है। लगाइए, काम खत्म। अगला 50 में देखिए, 50 भैया 50। द कमिटी could not come to a final conclusion. सी Committee. पार्ट में भैया। Committee could not come. to the final होगा, to the final। कम्युनिटी का स्पेलिंग मैंने याद कर, क्या होगा कम्युनिटी का स्पेलिंग? सिर्फ आई अकेला। सही है, आई हाँ है। हाँ I मेरा रिवाइज कर लीजिए, ये कह रहा हूँ। I COMMITTE डबल आते रहता है ये। क्या होगा, किस पार्ट में रह रहा है? सी सी में लग रहा है टू द फाइनल होगा, टू द फाइनल कंक्लूजन। और सी में दिक्कत भैया। सी में दिक्कत तो ठीक है, दिक्कत समझ में आ गया। सही बताइए इसका क्या होगा आंसर? कमिटी कमिटी कमिटी। नहीं वो तो ठीक है, सी पार्ट में एरर है, ये क्लियर है। बताए भैया, हाँ बताइए क्या एरर है, ये बताइए। कंक्लूजन जो होता है वो खुद ही फाइनल होता है, तो यहाँ फाइनल का कोई यूज नहीं है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है निष्कर्ष, ठीक है, यानी ओवरऑल जो आपने एक निष्कर्ष निकाला है, रिजल्ट जो निकाला है, तो यहाँ पे फाइनल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सीधा, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, ठीक है। अब आपका है अगला 51, द cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger. बी आंसर, बी पार्ट में गलती है। कैटल प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। क्या होता है? Cattle in the wind were terrified। कैटल हमेशा प्लूरल, जैसे पुलिस था, कैटल था, याद आ रहा है? ये प्लूरल में यूज होता है, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वर हो जाएगा, वर हो जाएगा, वाज के जगह पे द कैटल इन द मीडो वर टेरिफाइड टू हियर हो जाएगा, वाज के जगह पे, ठीक है। मीडो का मतलब बताइए? वीडियो मतलब चारागाह, चारा। द कैटल इन द मीडो, मीडो का मतलब शेल्टर टाइप, सर्च करिए शेल्टर जरा, जहाँ पर चारा चरा जाता है। सर्च करिए जरा। वो घेरा, वीडियो मतलब वो जो चारा गृह। जहाँ पे वो खाना पीना खाता है ना। जी जी जी, अरे वो रहते भी उसी जगह ज्यादातर। घास के मैदान को भी तो मवेशी। देख लीजिए ना एक बार, कंफर्म नहीं हूं मैं। बता तो रहे भैया शायद। किसका मतलब सर? मीडो, MEADO, चारागाह होता है। चारागाह, ठीक है। हाँ चारा, जहाँ चारा खाते हैं चारागाह है। ठीक है। 52, वही तो कह रहा हूँ। देयर नो फर्नीचर। अरे ये तो आसान बी। है।